हे गाइस, इस लेक्चर सीरीज में हम आईबीपीएस और एसबीआई एसओ आईटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सब्जेक्ट रहेगा कंपाइलर डिज़ाइन। ठीक है, कंपाइलर से हम स्टार्ट करेंगे कि पहले बेसिक डेफिनेशन है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो सिंपल मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है किनका? हार्डवेयर कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या क्या आ सकते हैं। जैसे AMD है, AMD का हार्डवेयर रहता है। फिर मोटोरोला का हार्डवेयर रहता है। फिर इंटेल का रहता है। इंटेल का फेमस है, आपको पता होगा, आपके लैपी में भी या फिर पीसी में इंटेल का हार्डवेयर हो सकता है, राइट। फिर सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में, फिर यूटिलिटी सिस्टम्स, ये सब क्या है वो हम बाद में भी पढ़ेंगे, पर ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता ही होगा, राइट। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। जैसे आपका कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, ये क्या हुआ? आपकी सिस्टम हुई जिसमें हार्डवेयर रहता है बेस, एज ए बेस, और उसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं उसमें, राइट। जैसे हार्डवेयर कौन सा रह सकता है? AMD का रह सकता है या फिर मोटोरोला, फिर इंटेल, ऐसे कुछ हार्डवेयर्स रहते हैं, राइट। पर ये कुछ फेमस एग्जांपल्स है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 7 है, विंडो 10 है, या फिर मैक OS है, या फिर यूनिक्स है, राइट। फिर लिनक्स है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए, राइट। तो आपका कंप्यूटर एक सिस्टम है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है। जैसे अगर आपको कोई पूछता है कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप बताते हैं कि कौन सी मशीन है, इंटेल की मशीन है, मोटोरोला की है, या फिर AMD की है, फिर उसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बाकी सब चीज़ें आप बताते हैं, राइट। जैसे कि हम IBPS SO IT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, IT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम इस पार्ट पे ध्यान देंगे, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की तरफ हम ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। इस सीरीज में हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की तरफ ध्यान देंगे। देखिए सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब भी क्या होता है? प्रोग्राम होता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक प्रोग्राम है, राइट, जो आपके हार्डवेयर में डाली रहती है। तो अब अभी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर रहता है जो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो हार्डवेयर को कंट्रोल कर सके और हार्डवेयर के साथ मिलके काम कर सके। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था, हार्डवेयर कौन से है? मोटोरोला है, AMD है और इंटेल है, ऐसे हार्डवेयर है। तो समझिए ये एक AMD का या फिर इंटेल का हार्डवेयर है, और एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है, सोचिए विंडो 10 है, ठीक है, विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? इस हार्डवेयर को कंट्रोल करती है और इस हार्डवेयर के साथ मिल के काम करती है, ताकि आपको कुछ आउटपुट्स दे सके या फिर कुछ एप्लीकेशंस चला सके, राइट, बराबर है। सो उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का अभी एग्जांपल यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या रहता है? देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
अगर सीधी भाषा में बोली जाए तो एंड यूजर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं या फिर एंड यूजर प्रोग्राम्स। जैसे इस वक्त आप किसी ब्राउज़र में ये वीडियो देख रहे होंगे, राइट? तो उसे क्या बोलेंगे इस ब्राउज़र को? ब्राउज़र जो है आपका वो क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हैं या फिर और कुछ एप्लीकेशन जैसे फेसबुक का कुछ ऐप हो या ये वो क्या हो गए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? अभी देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कैसे यूज करते हैं? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करके रन किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके यूज करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी सोचिए कि आपके पास विंडो 10 पे है आप, या फिर विंडो 7 पे है और उस पर एक ब्राउज़र चला रहे हैं। मतलब विंडो 7 भी एक प्रोग्राम है, वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसका इस्तेमाल करके आप एक ब्राउज़र चला रहे हैं। क्या इसके बिना आप ब्राउज़र चला सकते हैं क्या आपके कंप्यूटर में? राइट, नहीं चला सकते ना। तो इसी का यूज करके जिन सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर अभी इस लेक्चर में हम या फिर इस सीरीज में इन दो जो ये जो दो पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ हम ध्यान देने वाले हैं या फिर इसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसे ही हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मैंने एग्जांपल बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इतना वास्ट टॉपिक है कि उसके ऊपर एक सब्जेक्ट भी है, आपको पता ही होगा सीएसई में। फिर कंपाइलर, कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो इस लेक्चर में या फिर इस सीरीज में हम कंपाइलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? देखिए, पहले मैंने क्या बताया, सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन से क्या तैयार होता है? उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। फिर हार्डवेयर में आते हैं, एएमडी का हार्डवेयर रह सकता है, मोटोरोला का, फिर इंटेल का। ये हार्डवेयर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट रहते हैं, राइट? उतना तो आपको पता ही होगा। फिर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा एग्जांपल है। जैसे विंडोज़ है, मैक है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, राइट? फिर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के दो इसे मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो होते हैं कि जो एंड यूजर के होते हैं, जैसे है आपका ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, या फिर आप विंडोज़ में यूज करते होंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर वर्ड, ये सब एप्लीकेशन आप यूज करते होंगे, या फिर फेसबुक का एप्लीकेशन होगा। तो ये सब क्या हुए जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करके, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके जिनका यूज करते हैं, जिनको चलाते हैं, उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बारे में हम इस पूरे सीरीज में पढ़ने वाले हैं, वो क्या होता है? वो होता है एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और हार्डवेयर के साथ मिलके काम करता है। अगर इंग्लिश में आप कहना चाहे तो सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर इज डिजाइन टू कंट्रोल एंड वर्क विथ हार्डवेयर, राइट? तो उसका एग्जाम्पल दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, राइट? मेन एग्जाम्पल भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। फिर उसका दूसरा एग्जाम्पल है कंपाइलर। कंपाइलर, ठीक है। तो इस सीरीज में हम अब कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इतना पता चला? ठीक है, तो अब देखते हैं कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर, कंपाइलर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका यूज क्या है? ये यूज आता है, इसका यूज है, इसका यूज किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है,
कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? प्रोग्राम। एक सिस्टम प्रोग्राम है जिसका यूज किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो भी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है उनको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। अब लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज। ये तो आपको पता ही होगा, राइट? बाइनरी लैंग्वेज में यूज किया जाता है जीरोज और वंस का, राइट? सो अभी क्वेश्चन आता है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, राइट? कंपाइलर क्या करता है, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे एक सी का प्रोग्राम रहेगा हैश इंक्लूड stdio.h, या फिर और एक हैश डिफाइन और कुछ प्रोग्राम, राइट, फंक्शंस के साथ। तो ये प्रोग्राम हम इंग्लिश में क्यों लिखते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम कंफर्टेबल रहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने के लिए। लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन है, राइट? इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। तो फिर ये इसे फिर लो लेवल लैंग्वेज में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? क्योंकि आपका जो सिस्टम है या फिर कंप्यूटर है या फिर मशीन है, आप जो भी बोले, मशीन है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं पाती। अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपकी मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को क्यों समझ नहीं पाती? बिकॉज इसका आंसर है कि जो आपकी मशीन है, मैंने इसके पहले ही बताया था, वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, राइट? इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक डिवाइस है मतलब वो अलग अलग सर्किट से बना है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में आपको पता होगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का कॉम्बिनेशन मतलब आपका एक मशीन हुआ, हार्डवेयर हुआ, राइट? सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तो क्या होते हैं? सिग्नल्स होते हैं, राइट? सिग्नल्स, वो जीरोस और वंस में फिर उनको समझा जाता है। अगर जीरो रहा तो ऑफ, ये आपने पढ़ा होगा। वन रहा तो ऑन, सर्किट ऑन। तो जीरोज और वंस को लेके बहुत सारे सर्किट बनाए जाते हैं, जैसे एंड गेट और गेट। इनको मिला के फिर इन सब गेट को मिला के सर्किट्स बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सो आपका जो कंप्यूटर है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं पाता। इसीलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, किसका यूज करके? कंपाइलर का। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, तो इस इतने पार्ट का मीनिंग क्या था? कंपाइलर एक प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम है, या फिर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलिए, जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ह्यूमन रीडेबल, और लो लेवल का मतलब मशीन रीडेबल। हाई लेवल का एग्जांपल है इंग्लिश लैंग्वेज या फिर और कुछ लैंग्वेज आप समझते वो सब। और फिर मशीन लैंग्वेज का मतलब बाइनरी लैंग्वेज, यानी जीरोज और वन। और ये जीरोज और वन क्यों समझता है आपका कंप्यूटर? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना हुआ कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जीरोज और वंस का यूज किया जाता है, राइट, सिग्नल्स को समझने के लिए। इतना तो पता है। तो इसीलिए हम कंपाइलर को यूज करते हैं टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। अब आगे देखते हैं। तो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर एक कंपोनेंट है। इसके साथ भी और भी कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। तो वो और कंपोनेंट्स क्या है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। और दूसरी बात कि जो भी आपके मार्केट में जैसे कंपाइलर्स मिलते हैं, सी का कंपाइलर जैसे जीसीसी है, वहाँ पे इन सभी कंपोनेंट्स को, मतलब कंपाइलर के साथ और भी जो कंपोनेंट्स है जिनका यूज किया जाता है
हाई लेवल टू लो लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उसे उन पूरे कंपोनेंट को मिला के उसे कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, उसे कंपाइलर बोला जाता है। बट कंपाइलर खुद एक अलग पार्ट है, ठीक है, इन सभी कंपोनेंट्स में। चलिए, तो वो क्या है वो अभी देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखिए, ये सभी HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज, ये सभी है, ये सभी जो है कंपाइलर के साथ, कंपाइलर के पहले प्री प्रोसेसर, फिर कंपाइलर, फिर असेंबलर, लिंकर, लोडर, ये सभी कंपोनेंट हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अभी इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या हुआ, आपका कोई प्रोग्राम है, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश डिफाइन कुछ आप डिफाइन कर रहे, एज इज इक्वल टू 5 या फिर कोई कांस्टेंट आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मिला के फिर मेन फंक्शन, ये सी का प्रोग्राम है सोचिए, ठीक है। तो a.c ये एक कोई प्रोग्राम है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज प्री प्रोसेसर को दिया जाता है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर इस प्रोग्राम में से जो भी हैश टैग है, हैश टैग से जो भी लाइन्स है उन्हें निकालता है। जैसे हैश इंक्लूड stdio.h है, तो हैश इंक्लूड stdio.h में क्या कहा है कि इंक्लूड करो किस फाइल को, stdio.h नाम के हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए कहा है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, ये जो हैश के साथ जो भी लाइन स्टार्ट होती है, हैश डिफाइन जो भी है उन्हें निकालता है, और दूसरी फाइल्स को जैसे हैश इंक्लूड करके, इंक्लूड जो भी फाइल इंक्लूड करने के लिए कहा है उस फाइल को इंक्लूड करता है, ठीक है। और ये जो हैश की सभी लाइन से उन्हें निकालता है। तो फिर वो जब सभी ये हैश की लाइन्स निकाल के वो दूसरी फाइल्स जब ऐड करता है तो उसे बोलते हैं प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। आपको समझ में आया, प्री प्रोसेसर क्या करता है, सभी हैश की लाइंस निकालता है और फाइल को जो हैश इंक्लूड, जैसे देखिए हैश इंक्लूड का मतलब क्या है कि कुछ जो फाइल्स है उन्हें ऐड करो, जो भी फाइल्स यहाँ पे दी है, जैसे stdio.h है तो stdio.h को इंक्लूड करो। तो इसे क्या कहते हैं, इंक्लूजन, फाइल इंक्लूजन, राइट। तो फाइल इंक्लूजन का काम प्री प्रोसेसर करता है, ठीक है। फिर जो हैश डिफाइन है, जैसे हैश डिफाइन कुछ कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए किया जाता है, वो सारे आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम में यूज किया जाता है, राइट। मतलब वो जो है वो वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस टाइप, उसे क्या कहते हैं, माइक्रो एक्सपेंशन। तो ये दूसरा जो काम है मैक्रो एक्सपेंशन, ये भी प्री प्रोसेसर से किया जाता है। देखिए मैं इसके बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। तो अगर आपको पूछा गया कि प्री प्रोसेसर के काम क्या है, तो ये दो मेन काम है, फाइल इंक्लूजन और मैक्रो एक्सपेंशन, इतना याद रखना है, ठीक है। फिर जब ये दो काम करने के बाद जो प्रोग्राम प्री प्रोसेसर के बाद पास रहता है उसे बोलते हैं प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। फिर प्री प्रोसेसर इस प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर के पास करता है, मतलब कंपाइलर को देता है, ठीक है। फिर कंपाइलर क्या करता है, इसे कंपाइल करके असेंबलर के पास भेजता है। अभी कंपाइलर कैसे करता है, क्या करता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले, ठीक है। पर फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि कंपाइलर कंपाइल करके इसे असेंबलर के पास भेजता है। तो फिर ये असेंबलर के पास भेजता है, तो ये इसे बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। ये सब क्या है ये मैं बाद में बताने वाला हूँ कंपाइलर के बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि कंपाइलर इस प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम करके इसे असेंबलर के पास भेजता है, और जब ये काम करता है इस प्योर हाई लेवल लैंग्वेज पर तो उसे बोलते हैं कि असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो फिर असेंबलर को असेंबली लैंग्वेज मिलती है कंपाइलर के पास से। तो देखिए अभी ये जो असेंबलर है
उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि असेंबलर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर है कि असेंबलर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म्स क्या है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो हार्डवेयर है, जैसे AMD है, फिर मोटोरोला है, इंटेल है, और आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है, OS है, डिफरेंट OS है, जैसे विंडोज 7, मैक या फिर कोई और। ठीक है। तो उनके ऊपर, उन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है कि आपका असेंबलर अलग अलग होगा। ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा गया कि जो असेंबलर होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो आपका आंसर रहेगा ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है। डिफरेंट 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 प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट असेंबलर रहेगा। फिर ये जो असेंबलर है, इस असेंबली लैंग्वेज पे वर्क करके, अभी देखिए और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपाइलर से असेंबलर के पास जो कोड आता है उसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, डॉट OBJ डॉट। ठीक है। इसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। फिर इस ऑब्जेक्ट कोड को या फिर असेंबली लैंग्वेज को ऊपर, इस असेंबली लैंग्वेज के ऊपर काम करके ये असेंबलर लिंकर और लोडर के पास भेजता है, आगे भेजता है। असेंबलर के असेंबली लैंग्वेज पे काम करने के बाद उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ये जो मशीन लैंग्वेज है प्योर जीरोज एंड वन में रहती है। ठीक है। मतलब बाइनरी लैंग्वेज बन जाती है। तो हमें और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको बाइनरी लैंग्वेज कब मिलती है। तो बाइनरी लैंग्वेज कब मिलती है, जब असेंबलर ऑब्जेक्ट कोड पे काम करता है। असेंबलर ऑब्जेक्ट कोड के पे काम करता है और उसके बाद जो हमें लैंग्वेज मिलती है, ठीक है, प्रोसेस की हुई, उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। फिर क्या होता है, जैसे A.C है और यहाँ पे एक प्रोग्राम है और वो कॉल कर रहा है कि B.C को कॉल कर रहा है। तो ये कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको लिंक करना पड़ेगा दूसरा प्रोग्राम, राइट। दो अलग अलग प्रोग्राम्स को लिंक करना पड़ेगा और साथ ही साथ में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उन्हें भी ऐड करना पड़ता है। तो लिंकर क्या करता है, इनको ऐड करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता है, लिंक करता है। ये काम लिंकर करता है। ठीक है। लिंकिंग का काम लिंकर करता है। ये जो जो लिंक की हुई फाइल से या इनको लोडर मेमोरी में लोड कर देता है और फाइनली हमारा जो प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटेबल कोड हमें .exe फाइल हमें मिलती है। ठीक है। एग्जीक्यूटेबल कोड हमें मिलता है। ठीक है। मतलब हमारा कोड एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा शायद से। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे। कंपाइलर क्या है, उसके डिफरेंट फेजेस क्या रहते हैं, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। देखिए, इस लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो पहले मैंने बताया था कि सिस्टम क्या है। सिस्टम जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है। फिर हार्डवेयर में आते हैं AMD, मोटोरोला, इंटेल, ये सब आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपका कंपाइलर, ये सब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को हमने दो पार्ट में मेन डिवाइड किया था, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम इजी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एंड यूजर प्रोग्राम्स। जैसे आपका वेब ब्राउज़र है, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, राइट। ये सब क्या हुए, एंड यूज़र प्रोग्राम्स। एंड यूज़र प्रोग्राम्स को हम कहाँ कैसे यूज करते हैं, हम इन्हें रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका इस्तेमाल करके हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हम मेनली इस लेक्चर्स में या फिर इस सीरीज में देखने वाले हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो
हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और हार्डवेयर के साथ मिलके काम करता है। उसका मेन एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसका दूसरा एग्जांपल है, एक है कंपाइलर। तो इस कंपाइलर के बारे में इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं। ये एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है कंपाइलर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, पर पहले हम कंपाइलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंपाइलर के बारे में क्या बताया था मैंने, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उसका यूज होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। इतना बताया था। और फिर लो लेवल लैंग्वेज में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि आपका हार्डवेयर है वो लो हाई लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि वो बना है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का कॉम्बिनेशन ही आपका हार्डवेयर है, राइट। और वो फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसलिए वो जीरोज और वन की भाषा समझता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसलिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर वो फिर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं वो बताए थे मैंने। प्री प्रोसेसर है, कंपाइलर है, असेंबलर है, लिंकर है, लोडर है, राइट। इन सब का यूज होता है। तो इन सब के मैंने थोड़े थोड़े एप्लीकेशंस और उनका क्या यूज था वो मैंने बताया है। पर मेनली हम अब कंपाइलर के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। और दो चीज़ें बताने की रह गई यहाँ पे। देखिए, प्री प्रोसेसर जब ये जो हैश के फाइल्स निकालता है, हैश के जो भी लाइन्स है उन्हें निकालता है, तो ये जो हैश के लाइन्स है उनको क्या बोलते हैं, इनको और एक वर्ड है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इनका काम क्या होता है, ये डायरेक्ट करते हैं किसको, जैसे इसका नाम ही है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये डायरेक्ट करते हैं किसको, प्री प्रोसेसर को, कि किस तरह से काम करना है और क्या करना है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बताते हैं किसे, प्री प्रोसेसर को, राइट। फिर दूसरी एक चीज़, जैसे मार्केट हमें जीसीसी कंपाइलर है एक, राइट, टर्बो सी कंपाइलर है। तो वो जो कंपाइलर है वो इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। इन सभी टूल्स का कॉम्बिनेशन को वो कंपाइलर बोलते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आप बोलेंगे तो इस कॉम्बिनेशन में ये सब टूल्स आते हैं, ठीक है। इन सभी कॉम्बिनेशन को वो कंपाइलर बोलते हैं। पर हम किस कंपाइलर की बात करने वाले, इन सभी कॉम्बिनेशन, इन सभी टूल्स में जो कंपाइलर रहता है, इस कंपाइलर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कंपाइलर के बारे में। उसके डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।